नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं लाल किताब एस्ट्रोलॉजर रमा सिंह। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। एस्ट्रोलॉजिकल सेंस में बात करें तो डिप्रेशन की प्रॉब्लम 3 ग्रहों के खराब होने की वजह से होती है, चंद्रमा, राहु और बुध। जिसमें चंद्रमा हमारा मन का कारक होता है, बुध हमारी बुद्धि होती है और राहु हमारे सोच विचार की क्षमता होती है। जब भी इन तीनों ग्रहों पर चोट पड़ती है या कुंडली में ये तीनों ग्रह किसी न किसी कारणवश खराब होने लगते हैं, तब इंसान को डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें पहली चीज़ जो देखी जाती है अकेलापन। इंसान धीरे धीरे सबसे अलग होने लग जाता है, अपने आसपास के लोगों से, परिवार से और अपने चाहने वालों से दूरी बनाने लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे उसकी इच्छा होने लगती है कि वो दूर होने लगता है, और ये इच्छा जो बनती है वो राहु की वजह से बनती है। दूसरे सिम्टम्स की बात की जाए तो इंसान खुशियों से दूर होने लगता है, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, वो हमेशा उदास रहना पसंद करता है। और अगर ये देखा जाए तो इसमें पता चलता है कि चंद्रमा खराब होने लग गया है। और तीसरा सिम्टम्स जो होता है बुद्धि। जब इंसान अपने लिए ही गिल्ट महसूस करने लगता है कि मेरे में ये कमी क्यों आई है, मेरे में ये कमी है, कमियां ढूंढने लगता है और टेंशन में आने लगता है, तो इससे पता चलता है कि बुध खराब होने लग गया है। और आज तक डिप्रेशन की प्रॉब्लम को सीरियस वे में देखा ही नहीं जाता है। जब भी कुंडली में चंद्र राहु खराब होने लगते हैं तो इंसान अपने मन की बात किसी के आगे रख नहीं पाता है और वो लोगों से कटने लगता है। और यही वजह है कि आज डिप्रेशन एक मेडिकल इलनेस बन चुका है और हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और उसके बावजूद भी मोस्टली केसेस में कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब होकर बैठे हैं तो आपको हमेशा ही डिप्रेशन होगा। नहीं, जब भी आपकी कुंडली में ये ग्रह अंतर्दशा में या महादशा में खराब होकर आएंगे तभी आपको ये प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जैसे कि हम कुछ सेलिब्रिटीज़ की बात करें जिन्होंने अपने करियर में डिप्रेशन को फेस किया है और उनकी कुंडली में ग्रहों की क्या प्लेसमेंट थी। अब अगर पहले चार्ट की बात करें तो ये दीपिका पादुकोण का है। इसमें आप देखिए लगन में ही चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। चंद्र और केतु मिलकर चंद्र ग्रहण बनाते हैं और चंद्रमा पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है और उस पर पापी ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इंसान मन से बहुत परेशान रहता है, उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं लेकिन वो कह नहीं पाता किसी को, और यही चीज़ उसको धीरे धीरे डिप्रेशन में ले जाती है। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट है फेमस सिंगर लेडी गागा का। इस चार्ट में देखिए आप छठे घर के अंदर चंद्र केतु चंद्र ग्रहण बना रहे हैं और उस पर राहु और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो ये भी इंसान को धीरे धीरे डिप्रेशन में ले जाता है और सबसे अलग करने लगता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अगर आपकी भी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं या आप डिप्रेशन में हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूर लीजिए। आप अपना चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और उनसे सलाह लीजिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उनकी सलाह को भी साथ में लेकर चलें। अभी के लिए मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज़ देना चाहती हूँ, उन्हें आप ज़रूर करिए और उनका रिज़ल्ट भी आप खुद ब खुद देखेंगे। डेली आप अपनी माँ के पैर छूइए और उनसे हमेशा बना के रखिए। जब भी आप अपनी बहन, बुआ, बेटी के घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेके जाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल से हमेशा बना के रखिए और अपने आस पड़ोस में हमेशा बना के रखिए। अगर झगड़े के हालात भी बनते हैं तब भी उन्हें अवॉइड कीजिए।
और डेली आप एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ लगाइए या फिर वॉक पे जाइए। ऐसा करने से आपका मंगल एक्टिव होगा, और मंगल एक्टिव होगा तो वो आपके इन ग्रहों को शांत करने में हेल्प करेगा। और अगर आपको कभी भी कोई विधवा औरत मिल जाए या बुज़ुर्ग औरत मिले तो आप उसकी हेल्प ज़रूर कीजिए, उसके पैर छूइए और उसका आशीर्वाद लीजिए। ये तो थी जनरल रेमेडीज़, आप इनको ज़रूर कीजिए, आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नमस्कार। शांति शांति।